टू जीके वाले भैया यूट्यूब चैनल। आज के इस करेंट अफेयर की न्यूज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भाई जीके वाले भैया का हम लोग सीरीज देखेंगे। तो बिना लेट किए हुए आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की हमारी क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका क्वेश्चन सही आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर। 1 दिसंबर क्या हो जाएगा हम लोग का सही क्वेश्चंस का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COP29 कहाँ होगा? COP29 कहाँ होगा? ये आपका अजरबैजान में होगा। ये आपका सी आंसर सही हो जाएगा भाई। सी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी होगा हम लोग का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनवीसीएल का नया सैटेलाइट कौन सा है? एनवीसीएल का नया सैटेलाइट कौन सा है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी, NVS-02। ये एक सैटेलाइट है जो नेविगेशंस और क्लाइमेट चेंज के लिए लॉन्च किया हुआ है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा NVS-02। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला क्वांटम डेटा सेंटर कहाँ खोला गया? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बेंगलोर। कहाँ खोला गया? बेंगलोर में। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। बेंगलोर क्या हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा, है ना भाई? बेंगलोर हम लोग का क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 2025 में भारत की रैंक क्या है? उत्तर हो जाएगा आपका आंसर सही हो जाएगा 40। 40 रैंक क्या हो जाएगा भाई? सही उत्तर हो जाएगा। 2025 में बीसीसीआई का क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन बना है? तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद ये बहुत सारे एग्जाम्स में भी पूछे जाएगा। 2025 में बीसीसीआई का क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन बना है? तो ये आपका सी। कौन बना है? सी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा क्रिकेट ऑफ द ईयर बना हुआ है 2025 का। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। आरबीआई ने डिजिटल रुपए में कौन सा नया फीचर जोड़ा है? आरबीआई ने डिजिटल रुपए में कौन सा नया फीचर जोड़ा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा ये भी, क्योंकि यहाँ पे ऑफलाइन में पूछ रहा है कि आरबीआई ने डिजिटल रुपए में कौन सा नया फीचर जोड़ा है। ये आपका ऑफलाइन पेमेंट वाला फीचर जो है नया ऐड हुआ है, आपको इसको याद रखना है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला लिस्ट में चला जाएगा। इसमें कोई सीपीयू 29/7/2025 का ये तो क्वेश्चन सर रिपीट हुआ है। बाकू अजरबैजान, अगर आपको ध्यान होगा तो। सीपीयू 29 क्या है भाई? एक सम्मेलन है जो कि क्लाइमेट चेंज पे डिस्कस होता है, तो आपको इसको याद रख लेना है, ठीक है। भारत का पहला हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन किस रूट पर ट्रायल में है? तो अगर आपको याद होगा तो ये आपका दिल्ली जयपुर, कोलकाता दुर्गापुर, मुंबई पुणे, सोनीपत जयपुर। सोनीपत और जयपुर यहाँ पर बी आपको ऑप्शन। हरियाणा, हरियाणा का रूट है ये। हरियाणा में हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन जो कि पोल्यूशन फ्री किस रूट पे ट्रायल में है? तो सोनीपत जयपुर। नासा का आर्टेमिस 2 मिसाइल मिशन किसके लिए है? चंद्रमा का कक्षा परीक्षण, अंतरिक्ष स्टेशन सप्लाई। तो ये बी हो जाएगा। बी आपका सही उत्तर। इसरो का नया नाविक सैटेलाइट कौन सा है? तो NVS-02, जो कि हम लोग पहले भी पढ़े हुए। जल्दी जल्दी करते हैं भाई। यूके ने 2025 में कौन सा कानून लागू किया है? तो एआई सेफ्टी लॉ, डिजिटल करेंसी लॉ, स्पेस एक्सप्लोरेशन लॉ, साइबर सिक्योरिटी लॉ, डिजिटल एआई सेफ्टी लॉ। यूके ने 2025 में एआई सेफ्टी लॉ लाया है। एआई के लिए एक कानून बनाया है यूके ने, जो कि विश्व का पहला देश भी बन गया है एआई के लिए कानून बनाने के लिए। ये एआई के लिए कानून बनाया है भाई। एआई का इस्तेमाल आप कोई भी मिसयूज, रेंजम या कोई धोखाधड़ी में आप नहीं कर सकते हो। तो एआई सेफ्टी कानून,
यूके पहला ऐसा कंट्री है जो एआई सेफ्टी कानून 2025 क्या किया है, लागू किया है। क्या किया है? लागू किया है। लागू किया है। लागू किया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत में 2025 में कितने नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। इसका आंसर भाई बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी 157। इसका आंसर हो जाएगा सही आपका जवाब। भारत में 2025 में कितने नए मेडिकल कॉलेज खुले जाने की घोषणा है? तो 157। 157 आपका ये सही आंसर होगा। याद करना है, नोट कर लेना है। IFFI 2025 में बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे मिला? IFFI 2025 में बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे मिला? तो ये आपका हो जाएगा द साइलेंट ओशन। ये आपका एक मूवी है भाई। द साइलेंट ओशन मूवी को बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है IFF 2025 में। स्मार्ट सिटी रैंकिंग 2025 में भारत का नंबर 1 शहर कौन सा है? तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर 1 शहर हम लोग का इंदौर, जो कि 12-13 सालों से लगातार टॉप करता जा रहा है। और ये सच में बहुत ज्यादा स्मार्ट सिटी डिजर्विंग है, बिकॉज हाइजीन, पोल्यूशन और यहाँ का मोमेंट इन्वायरमेंट बहुत साफ है। इसके वजह से इसको नंबर 1 शहर की लिस्ट में हम लोग रखा हुआ है। इजी ऑफ डूइंग, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आई गेस मेरे हिसाब से। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस 2025 में भारत की रैंक क्या है? इजी ऑफ डूइंग बिजनेस में तो इसका रैंक है भाई 58। इसका रैंक है 58, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि 58। अब हम लोग विस्तार से क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। पहला है क्वांटम डेटा सेंटर बेंगलुरु। भारत का पहला क्वांटम डेटा सेंटर बेंगलुरु में खुला। यह साइबर सुरक्षा और एआई रिसर्च में मदद करता है। क्वांटम कंप्यूटर्स लाखों गुना तेज होते हैं। समझने वाली बात है। क्वांटम सेंटर कहाँ है? बेंगलुरु में है। भारत का पहला क्वांटम डेटा सेंटर कहाँ खुला? तो बेंगलुरु में खुला। और ये साइबर सुरक्षा क्या करता है? ये साइबर सुरक्षा और एआई रिसर्च में मदद करता है। साइबर में ये क्या करता है? सुरक्षा करता है। एआई रिसर्च में भी मदद करता है। और ये क्या है भाई? क्वांटम कंप्यूटर लाखों गुना तेज होते हैं। तो इसको ध्यान में रखना। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 भारत का रैंक है 40। GII ग्लोबल इनोवेशन इनोवेशन इंडेक्स दुनिया के देशों की नवाचार क्षमता को मापता है। भारत 2025 में 40वें स्थान पर है। लगातार सुधार जारी है। मतलब कि विकसित देश है, अपना इम्प्रूवमेंट कर रहा है इनोवेशंस वाले इंडेक्स में। और 40 रैंक अभी इसका करंट में चल रहा है। मतलब कि 39 देशों से पीछे चल रहा है हम लोग का भारत, और अभी 40 पे आता है। मतलब कि यहाँ इनोवेशंस जो है वो थोड़ा सा खराब है भाई, उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। बाकी हम लोग सुधार कर रहे हैं। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर, यह दिन HIV और एड्स जागरूकता के लिए मनाया जाता है। ग्लोबल अवेयरनेस और प्रिवेंशन पर जोर दिया जाता है। तो आपको तो ये पता ही होगा कि HIV जो होते हैं वायरस होता है, जो कि उसके जागरूकता के लिए कि एड्स न फैले, एड्स से कैसे बचा जाता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं 1 दिसंबर को अवेयरनेस, ग्लोबल अवेयरनेस के लिए सेलिब्रेट करते हैं भाई। नेक्स्ट है RBI डिजिटल रुपीस ऑफलाइन पेमेंट। ऑफलाइन पेमेंट, आरबीआई ने डिजिटल रुपये में ऑफलाइन पेमेंट फीचर शुरू किया। इंटरनेट न होने पर भी डिजिटल ट्रांजैक्शन संभव है। ये एक नया फ्यूचर है डिजिटल रुपये में, जो कि आपको याद रखना होगा कि इसमें एक नया फ्यूचर ऐड हुआ है, ऑफलाइन पेमेंट फ्यूचर, जो कि इंटरनेट न होने पर डिजिटल ट्रांजैक्शन संभव है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएशन है, बहुत अच्छा इनिशिएट है। इससे हम लोगों को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है अगर ऐसा होगा तो। और ये फ्यूचर आरबीआई ने ऐड किया है, तो सही ही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है COP29
कहाँ पे आयोजित होने वाला है? तो बाकू, बाकू जो कि अजरबैजान कंट्री में बाकू स्थान है, वहां पे होने वाला है। वहां पे COP29 जो कि 2025 में COP29 सम्मेलन अजरबैजान के बाकू में होगा। क्या थीम है इसका? क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, कार्बन इमिशन और ग्रीन एनर्जी पर ग्लोबल डिस्कशंस होगा COP29 में, है ना भाई। अब आते हैं हाइड्रोजन ट्रेन। हाइड्रोजन, इसको आधा सा हटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे हाइड्रोजन ट्रेन। हरियाणा, भारत का पहला हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन सोनीपत जैतपुर रूट पर ट्रायल में है। यह क्या है? पोल्यूशन फ्री। बीसीसीआई, जल्दी जल्दी करेंगे। बीसीसीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को 2025 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। यह उनके शानदार प्रदर्शन का सम्मान है। क्या है? उनकी शानदार प्रदर्शन का सम्मान है। क्या चुना गया है? क्रिकेट ऑफ द ईयर रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा को क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। नासा आर्टिमिस 2 मिशन। आर्टिमिस 2 चंद्रमा की कक्षा तक 12 मिशन की तैयारी है। यह भविष्य के चंद्रा लैंडिंग के लिए आधार करेगा। मतलब कि नासा का जो आर्टिमिस 2 है वो चंद्रमा के लिए, इसका जो मोटिव है वो चंद्रमा की कक्षा तक मानव मिशन की तैयारी के लिए है। और ये चंद्रमा पे लैंडिंग के आधार को भी तैयार करेगा। इसरो का नेविगेशन 2 सैटेलाइट जो है वो क्या है? क्या करता है? एक्यूरेट नेविगेशंस, डायस्टर मैनेजमेंट और सिक्योर कम्युनिकेशंस में मदद करेगा। मतलब कि नेविगेशंस करेगा, डायस्टर मैनेजमेंट और सिक्योर कम्युनिकेशंस में हेल्प करेगा, जिसके लिए हम लोग इसको लॉन्च किए हुए हैं। इसरो का NVS-0 सैटेलाइट, इसको आपको भी याद रखना है। यूके AI सेफ्टी लॉ, यूके ने दुनिया का पहला AI सेफ्टी लॉ लागू किया। यह AI मॉडल्स की सिक्योरिटी और एथिकल यूज सुनिश्चित करता है। क्या करता है भाई? सिक्योरिटी और एथिकल यूज सुनिश्चित करता है। एथिकल्स मतलब कि जो लीगल्स, और सिक्योर मतलब कि आप इसको एक लीगल चीज के लिए और सुनिश्चित करते हो, ऐसा कुछ लागू हुआ है सेफ्टी लॉ। इंडिया इंडिया 157 न्यू मेडिकल कॉलेज, सरकार ने 157 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की। इससे हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन मजबूत होगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। IFFI 2025 बेस्ट फिल्म द साइलेंट ओशन है। IIIF 2025 में बेस्ट फिल्म अवार्ड द साइलेंट ओशंस को मिला। फिल्म पेसिफिक इन्वायरमेंट इश्यूज पर आधारित है। द साइलेंट ओशंस का मोटिव क्या है इस फिल्म का, क्यों इसको चुना गया है? इन्वायरमेंट इश्यूज पे ये बना हुआ पिक्चर है, इसको भी आपको याद रखना है। स्मार्ट सिटी रैंकिंग, इंदौर, इंदौर स्मार्ट सिटी रैंकिंग में नंबर 1 है। सफाई, हाइजीन, सफाई, ट्रैफिक मैनेजमेंट और डिजिटल सर्विस के लिए भी टॉप पर है। ये भी याद रखना है आपको। डिजिटल सर्विसेज में टॉप पर आपका इंदौर है। ट्रैफिक के रूल मैनेजमेंट सबसे ज्यादा फॉलो इंदौर में होते हैं। और ये सफाई में टॉप है, इसीलिए स्मार्ट सिटी भी है ये। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, इंडिया रैंक 58, 58 है। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट व्यापार और इन्वेस्टमेंट करने में आसानी दिखाती है। भारत लगातार सुधार कर रहा है और इसका अभी का रैंकिंग जो है 58 है। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है? इजी ऑफ डूइंग बिजनेस जहां पर बिजनेस करना, इन्वेस्टमेंट करना आसान हो, इजी हो, सेफली हो, सबसे ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ हो। इंडिया 58 पे खड़ा है। भैया आप मेरे कंट्री में आओ, बिजनेस करो। 58 नंबर पे है। तो आप इस ये जो कि अच्छी बात नहीं है, इसको 4 पर होना चाहिए, 3 पर होना चाहिए।
या 2 पर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है लगातार रैंक में। तो आने वाले जो 2 3 4 5 साल होगा, हो सकता है कि ये 58 से घट के 20 पर हो जाए, 20 या 20 या 21 हो सकता है। आज का लास्ट एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन है। WFF न्यूज चीफ कटरीन डीन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की नए प्रमुख, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की नई प्रमुख कटरीन डीन है। ये ग्लोबल फूड सिक्योरिटी और हंगर एलिमिनेशन पर काम करेंगे। तो ये नाम आपको याद रखना है, कटरीन डीन। आपको ये नाम याद रखना है भाई। कटरीन डीन क्या है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की नई प्रमुख है। क्या है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की नई प्रमुख है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। पीडीएफ नोट्स और डेली एमसीक्यू के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और डेली करंट अफेयर्स इस चैनल पे आपको मिलेंगे। जीके वाला भैया डेली करंट अफेयर ये 27 नवंबर का कवर किया हुआ है। जीके वाला भैया डेली करंट अफेयर डाउनलोड पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।